ये ब्राह्मण भी है, पीते का लोटा का है, आप तो मेरी माँ हो। उज्जैन के नगर निगम बजट सम्मेलन में आज हंगामा हो गया। यहाँ पर कांग्रेस पार्षद के बोल पर बवाल हो गया, जिसको देखते हुए सदन की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ा। दरअसल उज्जैन नगर निगम के बजट सम्मेलन में कांग्रेस पार्षद माया त्रिवेदी द्वारा भाजपा के पार्षद गब्बर भाटी को बिना पैंदे का लोटा कहे जाने पर सदन में खूब हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करना पड़ी। हालांकि सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होने पर विवाद का सुखद तरीके से पटाक्षेप भी हो गया। उज्जैन में भैरवगढ़ उन्हेल चौराहे पर अभी कुछ समय पहले ही ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सिग्नल लगाए गए थे, लेकिन हार्वेस्टर गेहूं काटने की मशीन ने सिग्नल को ठोक दिया और स्पीड से आगे निकल गई। टक्कर के कारण सिग्नल गिरने की स्थिति में बन गया, जिसे देखते हुए वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने सिग्नल के आसपास बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा के इंतजाम किए। इधर पुलिस ने हार्वेस्टर मशीन को अपनी हिरासत में ले लिया है।
और कार्रवाई की है। उज्जैन शहर में अंग्रेजी और देशी शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। जी उज्जैन शहर के मध्य इंदौर गेट स्थित अंग्रेजी और देशी शराब की दुकान का विरोध आज फिर महिलाओं ने किया। यहाँ महिलाएं लामबंद होकर कलाली के सामने पहुंची और जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र के आसपास स्कूल और मंदिर भी है। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु को भी शराबखोरी करने वाले लोगों के बीच में से गुजरना होता है। महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र में शराब की दुकान होने के कारण शराबी खुलेआम शराबखोरी करते हैं। वहीं महिलाओं के निकलने पर गंदी गंदी कमेंट्स भी करते हैं। इधर स्कूल से आने जाने वाली छात्र छात्राएं भी काफी परेशान हैं। उनका कहना है शराब के नशे में शराबी कहीं भी शोच करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जहाँ पर थूकना मना है वहाँ भी शराबी शराब बेचकर खुलेआम पीते हैं। साथ ही महिलाओं का कहना है कि हमारा ही इलाका नहीं है, हम चाहते हैं उज्जैन शहर धार्मिक नगरी है, यहाँ से शराब की दुकानें हटाई जाएं। हमारे यहाँ पास में स्कूल है और हम जैसे सुबह जल्दी जाना होता है, बाद में आते हैं तो यहाँ पर लोग दारू पीते हैं और यहाँ पर वॉशरूम वगैरह सब करते हैं। तो हमें भी डर लगता है अंदर आने में, बाहर जाने में। रात में भी कभी हम लोगों को आने में लेट हो जाता है, कोचिंग वगैरह रहती है, तो इस वजह से यहाँ सब बैठे ही रहते हैं। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ से कलाली हट जाए। तो यहाँ पे कलाली नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को बहुत परेशानी आती है यहाँ पे, क्योंकि हम सर्विस वाले हैं, हम लोगों को भी जाना आना पड़ता है। तो 10 बजे बाद हम लोग नीचे नहीं उतर सकते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है यहाँ पे। इधर लगातार शराब की दुकानों का विरोध प्रदर्शन देख कांग्रेस भी मौका देख इस विरोध प्रदर्शन में कूद पड़ी। जहां कांग्रेस ने शराब की दुकानें बंद करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मंत्री मोहन यादव को ज्ञापन दिया। इधर मंत्री मोहन यादव ने भी कहा कि अब कोई नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। रेलवे स्टेशन के समीप से एक युवक की लाश बरामद की है। युवक 4 दिन से घर से लापता था। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ बता दें, पवासा पुलिस ने कल रात को पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के समीप से रेल की पटरी से एक अज्ञात युवक की लाश बरामद की थी, जिसकी पहचान शुभम राठौर निवासी खेड़ा खजूरिया के रूप में हुई थी। मृतक 26 मार्च से घर से बिना कुछ बताए लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने 27 मार्च को रावी थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस उसकी तलाश कर ही रही थी कि आज परिजनों को उसकी मौत की खबर मिली। इधर मृतक के परिजनों का कहना था कि उसका गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते उसे आए दिन धमकियां मिलती थी। 4 दिन पहले भी गांव में चल रहे क्रिकेट मैच के दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे एक युवक ने उसे गांव छोड़ने की धमकी दी थी। मृतक के चाचा सुजान सिंह का कहना था कि शुभम पढ़ा लिखा लड़का था, वह आत्महत्या जैसे कदम नहीं उठा सकता। ने मिलकर उसको यहाँ क्रिकेट चल रही है खेड़ा खजूरिया में, क्रिकेट के वहाँ पे वो गया तो उसको वहाँ चमकाया और कोई मुंह बांध के आया। 2 जने वो मुंह बांध के आया, एक और उसको कट्टा अड़ाया और बोले कि आज यहाँ से चला जाना, तो कल हमारी लड़की की सगाई है, ये तेरे को जान से मार डालेंगे और तेरे परिवार को भी मार डालेंगे। राजगढ़ जिले में जब तहसीलदार अवैध रेत खनन को रोकने के लिए गए तो माफियाओं ने ट्रैक्टर से तहसीलदार को कुचलने की कोशिश की। यह पूरा मामला राजगढ़ जिले के मोहनपुरा का बताया जा रहा है, जहां पर तहसीलदार को सूचना मिली थी कि मोहनपुरा बांध में अवैध रेत खनन का काम किया जा रहा है। जिसकी सूचना मिलते ही तहसीलदार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और देखा तो रेत खनन का काम चल रहा था। तहसीलदार ने जैसे ही कार्यवाही के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, उस दौरान माफियाओं ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दौड़ा दिया और तहसीलदार की गाड़ी में जाकर ठोक दिया। उस दौरान तहसीलदार गाड़ी के बाहर खड़े थे। यदि तहसीलदार समय पर नहीं हटते तो तहसीलदार को ट्रैक्टर कुचल देता। जैसे तैसे तहसीलदार ने अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रैक्टर चालक रफू चक्कर हो गया। तहसीलदार रितेश जोशी ने ट्रैक्टर जब्त कर थाने पर खड़ा करवाया और कोतवाली थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई। अब पुलिस फरार चालक और माफियाओं की तलाश कर रही है। उज्जैन शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने प्रेस वार्ता में सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी में क्या रिश्ता है। अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी की कंपनियों और लेन देन को लेकर भी सवाल उठाए गए।
उन्होंने राहुल गांधी द्वारा पिछले दिनों दिए गए बयानों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। इन दिनों उज्जैन शहर में लोको पायलट लॉबी को उज्जैन से शिफ्ट करने के निर्णय को लेकर रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों ने आज भी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। नेपानगर की नगर पालिका परिषद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2023 के अंतर्गत शासन के निर्देश अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जीरो वेस्ट दिवस पर स्वच्छ मशाल रैली का आयोजन किया गया। स्वच्छता का अलख जगाने के लिए महिला शक्ति हाथों में मशाल लेकर निकली। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद इधर कांग्रेस में काफी आक्रोश व्याप्त है और उनके समर्थन में आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के तहत राजगढ़ जिले में कांग्रेस सेवा दल द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।